नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि स्ट्रेन एनर्जी पे इम्पैक्ट लोडिंग का क्या इम्पैक्ट होता है, यानी कि इम्पैक्ट लोडिंग में जो वर्क डन किया जाता है उसकी वैल्यू क्या होगी और उस वर्क डन के कारण जो कंपोनेंट में स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है उसकी वैल्यू क्या होगी, और इन दोनों के कारण जो कंपोनेंट में स्ट्रेस डेवलप्ड हुए हैं या इंड्यूस्ड हुए हैं तो उन स्ट्रेस की क्या वैल्यू होगी, और उस लोड के कारण उस कंपोनेंट में कितना डिफॉर्मेशन हुआ है। तो मान लेते हैं कि एक कंपोनेंट है अपने पास में, उसके एंड पे अपन एक कॉलर वेल्ड करके उसको रिजिडली फिक्स कर दिया है एक एंड से, और उस पे एक लोड P है, उसको H हाइट पे रखा हुआ है। अब जैसे ही इस लोड को इम्पैक्ट के थ्रू यानी कि H हाइट से इस कॉलर पे गिराएंगे तो ये जो कंपोनेंट है इसमें डिफॉर्मेशन होंगे और वो डिफॉर्मेशन ऑसिलेट करेंगे और कुछ देर बाद में वो फाइनली स्टेबल होने के बाद में एक फाइनल डिफॉर्मेशन डेल्टा अपने को मिलेगा। तो अब हम इस केस में देखते हैं कि इस फॉलिंग लोड, ये जो है फॉलिंग लोड P है, इसके कारण कितना वर्क डन किया गया है। तो वर्क डन बाय लोड P, तो W इक्वल्स टू लोड कितना है P, और ये किस हाइट से गिर रहा है H हाइट से, और डिफॉर्मेशन हो रहा डेल्टा, तो ये इतनी ट्रेवल करेगा ये हाइट, तो वर्क डन हो गया लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट H प्लस डेल्टा। नंबर 1। अब हम जानते हैं कि डेल्टा इक्वल्स टू PLE होता है, पहले से अपन ने पता कर रखा है, ये अपने पुरानी इक्वेशन से अपने को पता है कि डेल्टा ये होता है। ये इक्वेशन में अपने वैल्यू पुट कर देंगे, तो W इक्वल्स टू PH प्लस PLE बराबर PH प्लस PLE, या लोड को अपन ने अंदर ले लिया, स्ट्रेस को बाहर ले लिया, तो ये होगी नंबर 2 इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि इस वर्क डन के कारण इस कंपोनेंट में कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है या कितनी एनर्जी स्टोर होती है। तो एनर्जी स्टोर्ड U इक्वल्स टू 1/2 R डेल्टा। नंबर 3, यहां R क्या है, इस लोड के कारण इस कंपोनेंट में जो रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है या रेजिस्टेंस सेटअप हुआ है उसकी वैल्यू है, और हम पहले के केसेस से जानते हैं कि R इक्वल्स टू P, तो यहां से P होता है, और P की वैल्यू क्या होती है, स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो R की वैल्यू इसमें ये पुट करेंगे और डेल्टा की वैल्यू ये पुट करेंगे, तो U इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास में 1/2, P की वैल्यू क्या है, स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, और डेल्टा की वैल्यू क्या है, स्ट्रेस लेंथ और E। तो ये हो गया अपने पास में 1/2 P² AL/E, ये अपने पास में हो गया। ठीक है, ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर 4। अब आप जानते हैं कि स्टोर्ड एनर्जी जो है
वो वर्क डन के बराबर होती है। तो यहां दोनों को इक्वेट करेंगे, वर्क डन इक्वल्स टू स्टोर्ड एनर्जी। यानी कि W इक्वल्स टू यू पुटअप करेंगे अपने, तो अपने पास W इक्वल्स टू क्या है, W की वैल्यू है अपने पास में PH प्लस PLE और U की वैल्यू है अपने पास में P²/2 ALE। अब इसको अपने वापस रीअरेंज करते हैं, इसको रीअरेंज करेंगे तो ये अपने पास में हो जाएगा माइनस PLE और माइनस PH इक्वल्स टू 0। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 5। अब ये जो इक्वेशन 5 है, इसमें अपने ये जो क्वांटिटी है इससे थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे। तो इससे थ्रू आउट डिवाइड करेंगे तो अपने पास में ये इक्वेशन कैसे आ जाएगी, P²/2 ये कैंसिल आउट हो जाएगी, माइनस PLE इंटू EAL माइनस PH इंटू E/AL इक्वल टू 0। तो L से L कैंसिल हो गया, E से E कैंसिल हो गया। तो इसको रीअरेंज करके अपने लिखते हैं, तो ये हो गया अपने पास में P²/2 माइनस P/A माइनस PHE/AL इक्वल टू 0। ये अपनी इक्वेशन हो गई 6। ये जो 6 नंबर इक्वेशन है ये स्ट्रेस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि द्विघात समीकरण है स्ट्रेस P के रूप में। तो यहां इसमें A इक्वल्स टू क्या है, A इक्वल्स टू 1/2, B इक्वल्स टू माइनस P/A और C इक्वल्स टू माइनस PHE/AL। ये अपने पास में है। तो अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट की वैल्यू क्या होती है, रूट अपने को पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट B² माइनस 4AC ये होता है। तो इसके ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू यहां पे पुट करेंगे और पॉजिटिव रूट लेंगे हम इसका, तो अपने पास में स्ट्रेस की वैल्यू क्या आएगी, P इक्वल्स टू माइनस बी, तो ये P/A प्लस माइनस अंडर रूट P/A का होल स्क्वायर माइनस 4AC, तो ये 4A का मतलब है 1/2 और C का है ये माइनस PHE/AL, तो ये और ये 2।
तो स्ट्रेस की वैल्यू अपने पास में होगी पी बाई ए प्लस माइनस अंडर रूट पी बाई ए का स्क्वायर प्लस 2 पी एच ई अपॉन ए एल। ये अपने पास में इक्वेशन हो गई स्ट्रेस की। ये हो गई अपनी 7 नंबर इक्वेशन। तो अब हमारे पास में स्ट्रेस की इक्वेशन ये आ गई। अब इस इक्वेशन को यहां दोबारा से रीअरेंज करते हैं। ये P बाई ए है और इसमें भी ये P बाई ए है, तो यहां से ये P बाई ए कॉमन ले लेते हैं। तो ये स्ट्रेस इक्वल्स टू P बाई ए, ये 1 हो गया, 1 प्लस माइनस, फिर अंडर रूट 1 प्लस 2 ए एच ई अपॉन पी एल। ये अपनी इक्वेशन हो गई। तो ये फाइनल जो अपनी इक्वेशन है स्ट्रेस की, ये इक्वेशन है 8 नंबर। तो इम्पैक्ट लोडिंग के कारण जो स्ट्रेस की वैल्यू आती है या जो कंपोनेंट में जो स्ट्रेस आते हैं वो अपने इससे दिए जाते हैं। अब यहां पे अपने एक चीज मान लेते हैं कि ये जो डिफॉर्मेशन है डेल्टा, वो एच के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, यानी कि डेल्टा लेस देन एच है। तो उस केस में ये क्या होगा? तो उस केस में वर्क डन क्या होगा? W इक्वल टू पी एच प्लस डेल्टा। तो अब H नेग्लिजिबल, डेल्टा नेग्लिजिबल है, तो ये हो जाएगा पी एच नंबर 1। और अपना स्ट्रेन एनर्जी क्या थी? स्ट्रेन एनर्जी U थी 1/2 पी स्क्वायर ए एल अपॉन ई, ये नंबर 2। अब दोनों को इक्वेट करेंगे तो पी स्क्वायर अपॉन 2 ए एल ई इक्वल्स टू पी एच। तो स्ट्रेस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पी एच ई अपॉन ए एल। तो स्ट्रेस इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 2 पी एच ई अपॉन ए एल। ये इक्वेशन अपनी बन जाएगी। यानी कि जब डेल्टा नेग्लिजिबल है एच के कंपैरिजन में, तो स्ट्रेस की वैल्यू आपके पास में हो जाएगी अंडर रूट 2 पी एच ई अपॉन ए एल। ये बी इक्वेशन होगी। तो ये इस केस में अपने पास में स्ट्रेस की वैल्यू ये हो जाएगी। अब हम देखते हैं
इसी चीज को अपने देखते हैं कि डेल्टा की टर्म में क्या होगी। स्ट्रेस अपने पास में आ गए, अब डेल्टा की वैल्यू क्या होगी अपने पास में। अपने पास में W इक्वल टू क्या था, पी एच प्लस डेल्टा, और U इक्वल टू 1/2 पी डेल्टा। तो अब अपने पास में ये दोनों इक्वेशन है, और डेल्टा इक्वल्स टू अपने को पता है, डेल्टा इक्वल्स टू होता है पी एल अपॉन ए ई। तो यहां से P की वैल्यू निकाल लेंगे अपने, तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ए ई अपॉन एल। अब ये वैल्यू जो है ये अपने इन इक्वेशंस में पुट कर देंगे अपने। ये करेंगे तो पी एच प्लस डेल्टा इक्वल्स टू 1/2, अभी P की ये वैल्यू रख देंगे, तो 1/2 तो अब यहां से P की वैल्यू यहां पुट करेंगे, W इक्वल टू U अपना है तो उसमें ये वैल्यू है, और यहां पे ये 1/2 P की वैल्यू है डेल्टा ए ई अपॉन एल, और एक डेल्टा ये डेल्टा। तो ये हो गया अपने पास में डेल्टा स्क्वायर ए ई अपॉन 2L, और ये हो गया पी एच प्लस पी डेल्टा। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, इस इक्वेशन को वापस रीअरेंज करते हैं, तो डेल्टा स्क्वायर ए ई अपॉन 2L माइनस पी डेल्टा माइनस पी एच इक्वल टू 0। ये अपने पास में इक्वेशन आई। अब ये जो क्वांटिटी है ये, इससे इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों पक्षों को 2L अपॉन डेल्टा ई ए से मल्टीप्लाई गुणा करने पर दोनों पक्षों को गुणा कर दिया, तो ये तो हो गया डेल्टा स्क्वायर माइनस पी डेल्टा गुणा 2L ए ई माइनस पी एच गुणा 2L ए ई इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा पी एल ए ई माइनस 2PHL अपॉन ए ई इक्वल्स टू 0। नंबर बी, ये जो बी इक्वेशन है, तो यहां अपने पास में ये जो इक्वेशन बी है ये डेल्टा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को अपने सोल्व करेंगे तो अपने पास में डेल्टा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी डेल्टा इक्वल्स टू
PLAE प्लस माइनस अंडरस्कोर PLAE का स्क्वायर प्लस 2 PLAE इंटू H, ये इक्वेशन आएगी अपने पास। इसको अपने इक्वेशन सी दे देते हैं। अब इक्वेशन सी में अपने देखते हैं कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो है इसको अपने क्या कहते हैं, ये डिफॉर्मेशन की ही है। अब इसको अपने दे देते हैं डेल्टा स्टैटिक PLAE। ये जब लोड P होता और ये ग्रेजुअली अप्लाइड लोड होता तो इस स्टैटिक लोड के कारण इसमें डेल्टा डिफॉर्मेशन होता और वो डिफॉर्मेशन है स्टैटिक, तो उसको डेल्टा स्टैटिक नाम दे देते हैं और यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो अपने पास में डेल्टा की जो वैल्यू आ जाएगी कि इंपैक्ट लोडिंग में जो डेल्टा आएगा वो होगा डेल्टा स्टैटिक प्लस माइनस अंडर रूट डेल्टा स्टैटिक का होल स्क्वायर प्लस 2H डेल्टा स्टैटिक। ये अपने पास में इक्वेशन आएगी। अब चूंकि अपने पॉजिटिव रूट कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव साइन हटा देंगे अपने, और ये डी इक्वेशन ये अपनी डेल्टा की है, यानी कि इम्पैक्ट लोडिंग जब होगी उसमें जो डिफॉर्मेशन डेल्टा होगा वो कितना होगा, वो होगा डेल्टा स्टैटिक। यानी कि ये लोड जब उसमें स्टैटिकली अप्लाइड होता, ग्रेजुअली अप्लाइड होता, उतना डिफॉर्मेशन होता, उसमें ये ऐड हो रहा है। यानी कि ये लोड इंपैक्ट लोड के कारण इसमें जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। अगर स्टैटिक डिफॉर्मेशन H के कंपैरिजन में बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, यानी कि डेल्टा स्टैटिक लेस देन H है, तो उस केस में डेल्टा अपने पास में हो जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू ये 0 हो जाए, नेग्लिजिबल, ये नेग्लिजिबल, तो अंडर रूट 2H। तो ये अपने पास में डेल्टा की इक्वेशन हो जाएगी। ये हो गई अपनी E, इक्वेशन E। अब यहां पे एक गौर करने वाली बात है कि जो रेशियो होता है डेल्टा और डेल्टा स्टैटिक्स का, जो रेशियो होता है, यहां एक जो रेशियो है डेल्टा अपॉन डेल्टा स्टैटिक्स, ये जो रेशियो है इसको कहा जाता है इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर यानी कि इम्पैक्ट लोडिंग के कारण, लोड सेम है, अब उसको इम्पैक्ट लोडिंग के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो उसके कारण कितना परसेंटेज इसमें डेल्टा एक्स्ट्रा डेवलप हो रहा है, यानी कि इसमें कितना डेल्टा एक्स्ट्रा आ रहा है। तो स्टैटिकली अप्लाइड लोड का डेल्टा और इम्पैक्ट लोड के कारण जो डेल्टा है, उन दोनों का जो रेशियो है वो आपका कहलाता है इम्पैक्ट फैक्टर। और ये क्वांटिटी जो है वो हमेशा 1 से ज्यादा होती है, क्योंकि यहां हम देख रहे हैं कि डेल्टा की वैल्यू हमेशा डेल्टा स्टैटिक से ज्यादा होती है, इसलिए इम्पैक्ट फैक्टर हमेशा 1 से ज्यादा होता है। तो अब हमारे लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इम्पैक्ट लोडिंग के कारण से डेल्टा भी चेंज हो रहा है, वर्क डन भी चेंज हो रहा है, स्ट्रेन एनर्जी भी चेंज हो रही है। तो उनके फॉर्मूले अपने को देखने हैं और उनके अकॉर्डिंग ही अपने को कैलकुलेशंस करनी है।
कई बार इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में भी पूछा जाता है, तो इसका भी कंसिडरेशन करना है। धन्यवाद।